Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट सेकंड फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी अभी। दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। बच्चों, मैंने सेकंड पार्ट में वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी स्टार्ट की थी और मैं सेकंड पार्ट को यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट मैंने सेकंड पार्ट में भी लिखा था, लेकिन ये चूंकि सेकंड पार्ट का कंटिन्यूएशन है तो यहां पर इसको मैंने लिखा है। अच्छा, यहां पर बच्चों एक मैंने करेक्शन किया है। यहां पर सेकंड पार्ट में मैंने लिखा था ए बी सी डी ई, राइट। यहां पर एक्चुअली हम वर्नर के द्वारा बनाए गए 4 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हीं का यहां पर हम अध्ययन करेंगे। आप कृपया सेकंड पार्ट के अंदर इसको करेक्शन कर लें। बच्चों, मैंने सेकंड पार्ट में यह बताया था कि वर्नर का सिद्धांत, वर्नर ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया तो उसने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी होती है प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक वैलेंसी। बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइज्ड इन नेचर, आयनिक प्रकृति की होती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी दिशात्मक होती है और नॉन आयोनाइजेबल, अनायनित होती है, राइट। और मैंने यह भी बताया था कि सेकेंडरी वैलेंसी, एक मेटल को और सेकेंडरी वैलेंसी को हम एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स आयन की या कॉम्प्लेक्स यौगिक की, कंपाउंड की ज्योमेट्री को निर्धारित करते हैं। हम यहां पर स्टार्ट करेंगे आगे। बच्चों, मैंने इसका ए पार्ट मैंने पार्ट सेकंड में बता दिया था। तो बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा था? ए पार्ट के अंदर हमने देखा था कि कोबाल्ट। मैं बच्चों ए पार्ट की बात कर रहा हूं, ये बी पार्ट है। एक मिनट के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। ये मैं जो पार्ट 2 का, भाग 2 का जो एंड है, जो उसका जो अंतिम पार्ट था, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने ए में ये बताया था कि किस तरह से कोबाल्ट मेटल 1 2 3 4 5 6, मैं एक ही बात कर रहा हूं बच्चों। यहां पर पार्ट 2 में मैंने बताया था COCl3 6NH3। हम वहां पर क्या देखते हैं कि जब हम COCl3 6NH3 की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो इस A के अंदर 3 मोल AgCl के अवक्षेपित होते हैं, राइट। और वहां पर मैंने बताया था कि किस तरह से प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को हम समझते हैं। नाउ वी सी दिस वन, सेकेंड कॉम्बिनेशन। जैसा मैंने आपसे कहा था कि वर्नर ने COCl3 और NH3 के भिन्न अनुपात लेकर के अलग प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए। हम सेकंड को देखते हैं बच्चों यहां पर कि सेकंड के अंदर दिस इज द COCl3 5NH3। एक बात तो बहुत क्लियर है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या से मतलब है कि मेटल को कितने लिगेंड चारों तरफ से इस प्रकार घेरते हैं कि लिगेंड्स की रेडियस लिगेंड्स को टच करे और लिगेंड्स की रेडियस मेटल को टच करे। सो
सिस्टम इज स्टेबल, राइट। हम देखते हैं बच्चों यहां पर COCl3 5NH3, यहां पर जब COCl3 5NH3 की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 मोल AgCl प्राप्त होता है, जबकि पहले वाले में हमने क्या देखा था, यहां पर हमें A के अंदर जो अनुपात था COCl3 और 6NH3 का, तो A के अंदर हमें 3 मोल AgCl मिलता है, राइट। लेकिन यहां पर B के अंदर हम क्या देखते हैं, यहां पर हमें 2 मोल AgCl के प्राप्त होते हैं। बच्चों 2 मोल AgCl का मिलने का मतलब क्या है यहां पर, कि इस संकुल के अंदर, इस संकुल में 2 Cl आयोनाइज्ड होते हैं, और जैसा वर्णन ने कहा कि जो संयोजकता आयोनाइज्ड होती है, आयनित होती है, वो संयोजकता होती है प्राइमरी वैलेंसी, नॉन डायरेक्शनल, राइट। वर्णन ने बताया कि COCl3 6NH3 में एक NH3 निकल जाता है और साथ में एक Cl प्राइमरी वैलेंसी। बच्चों देखो, ये जो पहले वाला था ना, जब हम यहां पर रेशियो चेंज करते हैं COCl3 6NH3, और अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, COCl3 5NH3, यहां पर क्या हुआ, इसके अंदर यानी यहां पर हमने एक NH3 को कम कर दिया, तो यहां पर एक NH3 निकल जाता है और साथ ही एक Cl प्राइमरी वैलेंसी से सेकेंडरी वैलेंसी में चला जाता है, राइट। और यहां पर जो Cl होता है वो Cl डबल नेचर, दोहरी प्रकृति शो करता है। ये Cl बच्चों, ये जो Cl बाहर से प्राइमरी वैलेंसी में गया है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करता है। देखो बच्चों, ये हमने बड़े ब्रैकेट में लिखा है संकुल आयन, और यहां पर हम सेकेंड कॉम्बिनेशन में जो हमारा दूसरा अनुपात है 1:5 का, इसमें हम क्या देखते हैं कि कोबाल्ट यहां पर 5 NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। अब चूंकि कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, राइट, तो क्या होता है, एक Cl जो कि प्राइमरी वैलेंसी में होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी में चला जाता है, राइट। इसलिए क्या होता है, यहां पर आयनाइज्ड होने वाले Cl आयन कितना मोल AgCl देंगे, 2 मोल, राइट। जबकि पहले वाले में कितना दे रहे थे, 3 मोल। पहले वाले में 3 मोल हमें AgCl प्राप्त होता है, क्योंकि पहले वाले में 3 क्लोराइड आयन प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं, राइट। यहां पर देखो बेटा, इसको मैंने इस तरह से बताया है, यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर बच्चों एक Cl, इसको एरर शो नहीं करेंगे, ये इसको एरो से हम शो नहीं करेंगे इस स्ट्रक्चर में। बच्चों यहां पर एक Cl, ये इसको हमने डार्क लाइन से दिखाया है, और डार्क लाइन से दिखाने का मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी, और साथ में इस Cl को हमने डॉटेड लाइन से भी दिखाया है, इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी, जैसा मैंने यहां पर लिखा है। यानी यहां पर इस यौगिक में Cl माइनस दोहरी प्रकृति, डबल नेचर शो करता है। यानी यहां पर बच्चों क्या हुआ है कि एक Cl जो कि यहां पर A के अंदर प्राथमिक संयोजकता में था, वो कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 6 करने के लिए, है ना, जैसा इसका मतलब इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये Cl इसके सेकेंडरी वैलेंसी में चला जाता है, जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई हो सके। अब बच्चों यहां पर हम देखते क्या है, 1 और 2, ये 2 संयोजकताएं, ये वाली, ये आयनित होती हैं, और जैसा मैंने बताया यहां पर कि यहां पर AgNO3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स
2 मोल AgCl देता है। तो बच्चों हम देखते क्या है यहां पर, ये जो डॉटेड लाइन से हमने वैलेंसी शो की है, ये कैसी है, आयोनिक इन नेचर, आयनिक प्रकृति की होती है, राइट। तीसरा कॉम्बिनेशन, यहां पर हमने एक NH3 और कम कर दिया, राइट। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, 1:4, यहां पर लिखा है मैंने भिन्न अनुपात में, COCl3 और NH3 को भिन्न अनुपात में क्रिया कराकर हम यहां पर तीसरा कॉम्बिनेशन, यहां पर 1:4 का रेशियो है, यहां पर हम क्या देखते हैं कि COCl3 4NH3 जो संकुल है, कॉम्प्लेक्स है, जब इसकी रिएक्शन NO3 के साथ कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमें 1 मोल AgCl का अवक्षेप मिलता है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि यहां पर कितने Cl आयनित होंगे, 1 Cl, राइट। यानी यहां पर जैसे ही हमने अमोनिया के 2 मोल कम किए, तो होता क्या है कि ये जो बाहर प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में शिफ्ट हो जाती है, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो बच्चों हम देखते क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट का उप सहसंयोजक संख्या संतुष्ट होती है, सेटिस्फाइड होती है, और इस तरह से यहां पर प्राइमरी वैलेंसी में 1 Cl माइनस होने से हमें 1 मोल AgCl का प्राप्त होता है, राइट। इसको बच्चों यहां पर दिखाया है कि किस तरह से 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 अमोनिया, उसके बाद 2 Cl, ये दोनों Cl, इनको हमने डार्क लाइन से भी दिखाया है और इसको हमने डॉटेड लाइन से भी दिखाया है। मतलब यहां पर 2 Cl दोहरी प्रकृति, डबल नेचर शो करते हैं, यानी ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं, राइट। लेकिन ये दोनों Cl चूंकि सेकेंडरी वैलेंसी में शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए ये आयनित नहीं होते। बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है, डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल, राइट। यहां पर बच्चों 1 Cl को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, तो बच्चों सिर्फ यहां पर 1 Cl, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये वाला Cl जो कि संकुल बड़े कोष्टक के बाहर है, बड़े ब्रैकेट के बाहर है, ये ही आयनित होता है और हमें 1 मोल AgCl का प्राप्त होता है। फोर्थ कॉम्बिनेशन, बच्चों चौथे कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, COCl3 3NH3, राइट। यहां पर वर्नर ने बताया कि जब COCl3 और NH3 का अनुपात होता है रेशियो 1:3, 1:3 के अंदर जब इनको हम लेते हैं, तो यहां पर AgNO3 के साथ यह संकुल कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता। इसका मतलब इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी अनुपस्थित है, यानी यहां पर जितने भी Cl थे, वो Cl प्राइमरी वैलेंसी में जितने भी Cl थे, वो सारे Cl 1 2 3, ये तीनों Cl सेकेंडरी वैलेंसी में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाइड हो सके और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है स्टेबल हो सके। बच्चों कोबाल्ट का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए क्या हो रहा है कि यहां पर Cl प्राइमरी वैलेंसी से सेकेंडरी वैलेंसी में शिफ्ट होता है। इसको बच्चों देखिए आगे, यहां पर हम देखते क्या है कि यहां पर 1 2 3 NH3 जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन साथ में 3 Cl 1 2 3, इन तीनों Cl को हम डार्क लाइन से और डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर यह हो रहा है कि यहां पर जो Cl है वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करता है, राइट। कहने का मतलब बच्चों ये है, हम देखते हैं कि फोर्थ कॉम्बिनेशन के अंदर जो चौथा COCl3 और NH3 का रेशियो है, उसके अंदर AgCl का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, अर्थात इसमें प्राथमिक संयोजकता में
कोई Cl नहीं है। अब वर्नर ने कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? कि वर्नर के सिद्धांत की पुष्टि, जो वर्नर का सिद्धांत वर्नर ने दिया था। बच्चों मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले वर्नर को याद करते हैं, और वर्नर का ये जो सिद्धांत है COCl3 और अमोनिया, इसके जो भिन्न भिन्न अनुपात से बने हुए संकुल यौगिक हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, राइट। और देखो मैंने यहां लास्ट में लिखा है कि वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक रसायन का पिता कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं, इस सिद्धांत की वजह से। तो बच्चों यहां पर जो वर्नर का सिद्धांत था उसकी पुष्टि हिमांक के अवनमन, दिस इज द क्रायोस्कोपी। और क्रायोस्कोपी में मैंने बताया है कि इस विधि में प्रयोगों से पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात होती है, कि पदार्थ में कितने मॉलिक्यूल्स किसके हैं, राइट। तो वर्नर के सिद्धांत बच्चों, ये जो क्रायोस्कोपी है ये बाद की बातें हैं, लेकिन वर्नर के सिद्धांत को प्रमाणिकता मिली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, दिस इज द हिमांक अवनमन, दिस इज द क्रायोस्कोपी से, कि हम इस क्रायोस्कोपी से पदार्थ में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात होती है। इसके अलावा कंडक्टिविटी, चालकता मापन, और चालकता मापन से बच्चों संकुल में आवेश की संख्या का पता लगता है। जैसा हमने यहां पर कहा, यहां पर पहले वाले में, इसके अंदर आप देखिएगा पहले वाले में क्या था 3+, बी में क्या हो रहा है 2+, सी में क्या हो रहा है 8+, और चौथे में क्या हो रहा है 0, राइट। सो बाय द कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स संकुल पर आवेश की संख्या का पता लगता है। तो वर्नर के सिद्धांत की पुष्टि इन सबसे होती है, राइट। तो ये इसका प्रूविंग्स है कि वर्नर का सिद्धांत बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि वर्नर का सिद्धांत जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री को भी निश्चित रूप से बताता है। मतलब हम जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इस सेकेंडरी वैलेंसी से हम वर्नर के सिद्धांत से हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री को भी निश्चित रूप से डिसाइड करते, कंफर्म कैसे होता है कि वर्नर सिद्धांत से कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन आयन या मॉलिक्यूल्स, तीनों मैंने लिखे हैं, कोई संकुल हो सकता है, कोई कोऑर्डिनेशन आयन हो सकता है। बच्चों दिस इज द आयन, ये कोऑर्डिनेशन आयन हो गया, राइट। या फिर कोई कंपाउंड हो सकता है, उनकी हम एक निश्चित शेप कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? कि सेकेंडरी वैलेंसी, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, उप सहसंयोजक संख्या। बच्चों उसने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन के चारों ओर लिगेंड्स एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं, और इसी कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है। देखो बेटा, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है, और आयोनिक बॉन्ड के अंदर आपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये चारों के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बनता है स्क्वायर फिंगर, 1 2 3 4, और दूसरा बनता है, दूसरा बच्चों यहां पर बनता है इस तरह से, लाइक दिस। ये मैंने बनाया बच्चों, देखिए यहां पर इस तरह से, ये नीचे वाले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, सी, और दिस लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। 1
दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेटल को, कि मेटल को 1, 2, 3 और 4 लिगेंड चतुष्फलकीय रूप से, टेट्राहेड्रल रूप से किस तरह से कवर करते हैं। तो बेटा यहां पर देखो, ये पहले वाला शेप, एक, सुनो जस्ट सी, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, दिस इज द 2, 3, दिस इज द फोर्थ वन एंड दिस इज द 5, राइट। यहां पर ये वाला 1, दिस इज 1, सी दिस इज द 1 के बाद वी स्टार्ट 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। बच्चों अष्टफलकीय, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे समझने में बहुत दिक्कत आती थी। देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। हम इसको किस तरह से समझे कि हमारा एक रुमाल होता है, हम 2 रुमाल को चारों कोने, 2 रुमाल के चारों कोनों में हम एक एक स्टिच कर देते हैं और बीच में उसमें लकड़ी लगा दें, तो जैसे तंबू होता है ऊपर और नीचे, एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहां क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज द 6th। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, दिस इज द मेटल 1, 2, 3, 4, राइट। यहां पर टेट्राहेड्रल, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज द 1, 2, 3 एंड दिस इज द 4th, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। बच्चों वर्नर का सिद्धांत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बेसिक सिद्धांत है, राइट। ये एक, और इसीलिए मैंने यहां पर देखो बच्चों बहुत इसको थोड़ा हाईलाइट किया है रेड कलर से, कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वर्नर को कहते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्नर का सिद्धांत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। वर्नर ने इस कंसेप्ट में 2 बातों को बताया, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइज्ड एंड नॉन डायरेक्शनल, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइज्ड एंड डायरेक्शनल। और डायरेक्शनल होने के कारण, दिशात्मक होने के कारण, सेकेंडरी वैलेंसी संकुल यौगिकों की आकृति, ज्यामिति को निर्धारित करती है कि आइदर इट इज octahedral or it is cubical or it is tetrahedral or it is square planar, right? So thank you very much। वर्नर का सिद्धांत परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू।